ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप? जी जी। हमारे सभी विचारक, जी। सारे ही जो विचारक हैं, वो विश्व को नैतिक रंगमंच क्यों मानते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए आप ऐसे समझो, जो योग फिलोसफी एंड प्रैक्टिस के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल आना चाहिए। देखो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे बच्चे जो कॉलेजेज में, इंस्टीट्यूशंस में एक नाटक करते हैं, तो देखिए वो जब वो नाटक करते हैं तो जैसे नाटक ख़त्म हो जाता है तो दूसरे वाले भी बच्चे आते हैं, वो भी नाटक करते हैं। या आप ऐसे समझो कि जिन्होंने दर पीढ़ी दर नाटक शुरू किया, फिर उनके बाद में उनकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाती है। तो ये पूरा जो विश्व है, ये जो पूरा जगत है, ये जगत भी इसी तरह का रंगमंच है। यहाँ जैसे मैं हूँ, आप हैं, और जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे अपना अपना रंगमंच मतलब कर रहे हैं। यहाँ पे सबके सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अब इसमें देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। वो इसीलिए ईश्वर ने आपको भेजा है कि जो हमने मतलब जैसे नाटक करते हैं तो उसमें हर एक का अलग पात्र होता है कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। वो पात्र जो है अपनी क्षमताओं के साथ में पूरा प्रूव करने की कोशिश करता है कि सबसे अच्छा हो, और जो अच्छा करता है उसकी हमारा समाज जो है उसको हम जो है अंगीकार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत में बहुत ऋषि मुनि और बहुत योग सभी जन्मे, तो पतंजलि साहब ने कंपाइलेशन किया योग का, तो उनका हम मतलब नाम लेते हैं योगा में, और बाबा रामदेव जी ने उसको पूरे घर घर में पहुंचा दिया भारत में। वैसे ही विश्व विभूति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिनको भारत रत्न मतलब मिला, तो भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भारत की भूमि पर जन्मा। उन्होंने पूरे जैसे और विश्व में पढ़ते हैं उन्होंने भी पढ़ाई की, लेकिन उनका चरित्र, उनकी पढ़ाई विश्व के पटल पर वो सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अब 14 अप्रैल आ रहा है, आज 12 अप्रैल है, 14 अप्रैल को मतलब उनका जन्मदिन पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व की विभूति है, तो उन्होंने अपना रोल अदा किया, उनका एक अलग था। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो हमारी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं योगा फिलोसफी प्रैक्टिस के, या हमारी किसी और भी सब्जेक्ट के, या जीएसटी के मान लो, या आपका जो भी, तो उसमें क्या होता है सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों की मेहनत में उनकी डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी शामिल है। जो बच्चा, जो टीचर जितने ही डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी से आगे बढ़ेंगे, तो मतलब पढ़ते तो सभी है ना, लेकिन किस बच्चे में कितनी डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी है वही फिर आगे जाते हैं। अब सब बच्चे आईएएस क्यों नहीं बनते, सब पीसीएस क्यों नहीं बनते, सब जज क्यों नहीं बनते, सब नेता क्यों नहीं बनते, सब जो है प्रोफेसर क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो वही बनते हैं जिनमें मतलब उसकी क्वालिटी होती है। अब आप कहेंगे कि सर कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, तो देखिए उसमें क्या है कि वो किसी भी तरह से अपने पैसे के बल पर, अपने राजनीतिक दल के बल पर, अपने परिवार के बल पर, अपने किसी भी बल पर, वो किसी न किसी बल पर तो आए ना, किसी जैसे शिक्षक ही है, किसी भी तरह से आए। तो अब उनका धर्म ये बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ें जिनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनको पढ़ाई कराएं। और जैसे कि 6 आर्ट्स कॉलेज में रहना है तो उनको 6 आर्ट्स उसमें रहे। तो ये पूरा का पूरा जो विश्व जो है एक रंगमंच, इसीलिए हमारे विचारकों ने माना है कि भाई जैसा आप काम करेंगे। अब सब लोग जानते हैं ना कि कबीरदास जी कौन थे, रविदास जी कौन थे, सूरदास जी कौन थे, तुलसीदास जी कौन थे, चाणक्य जी कौन थे, और तो इन सब को जानते हैं ना। महात्मा गांधी जी कौन थे, और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे। अभी आप जो जानते हैं उनको ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो भी भारत रत्न उनको ही मिला। तो वो इन सब क्यों इनको जानते हैं? क्योंकि इन लोगों ने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो मतलब इतना सारा जो मॉडर्न इंडिया देख रहे हो आप, उन्होंने सारा बनाया। तो हमारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो ये रंगमंच इसीलिए कहा गया है कि आप इस पर आए हैं, आप अपना रोल अदा कीजिए, और जो रोल आपका होगा वो आपको सम्मान आपको इस विश्व में मिलेगा। तो इसीलिए सभी ने माना है कि एक रंगमंच है कर्मों के आधार पर। गीता में भी कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब कर्म का किसी भी उसने कोई अपवाद नहीं माना है। हमारे यहाँ पे सभी दर्शन हैं, सभी दर्शनों में कहते हैं कि भाई जैसा आप काम करोगे वैसा, मतलब अब कहते हैं कि फल मिलेगा। तो फल तो भैया तुम जो काम कर रहे हो वो तो मिलना ही मिलना है, उसमें कहीं पे कोई गुरेज नहीं है। आपकी सम्यक दृष्टि हो, सम्यक खान पान हो, सम्यक सब चीज़ हो, सम्यक व्यापार हो, सम्यक आस्था हो, सम्यक आपका व्यायाम हो, सम्यक समाधि हो, सम्यक धारणा हो, सम्यक ध्यान हो, तो ये सारी चीज़ अगर सम्यक बन जाएंगी तो आप बहुत अच्छे नागरिक बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। बिल्कुल सही।